शादी का 1 साल, एक नया शहर, नया घर और जिंदगी की एक नई शुरुआत। मैं अपने पति अमित के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मेरे ही बेडरूम के आईने में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। एक अजनबी लड़की और मेरे पति बंद बाथरूम में। क्या अमित मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे थे, या फिर मेरे उस भयानक डर की शुरुआत थी जो मेरे हंसते खेलते संसार को तबाह करने वाला था। दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसी दास्तान जहां आईने ने सिर्फ सच नहीं दिखाया बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी लिया। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मेरा नाम लाजवंती है। मैं मेरे पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते उन्हें अभी 4 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 3 साल हो गए थे। तब मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि अमित इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि मैं अच्छा ही कमाता हूँ, ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। अब जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारे सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की, आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसीलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने ये बात अमित को बताई और उन्होंने ही कोई काम वाली काम पर ढूंढने को कहा। अमित ने कहा कि वह कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। अमित उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले अमित वहाँ से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम शीला था। वह 42 साल की होंगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम का खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वह बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। अमित तो पहले भी उनका खाना बना हाथ का खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसीलिए वे उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने आने तक शीला काम पर आ जाती थी, इसीलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी की महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़ के ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस परिवार था। उनका वह खुद का घर था और उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 20 साल की थी। सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ रहती भी थी। वह आंटी बता रही थी कि वह सुबह सुबह जल्दी उठी तब वह लड़की घर पर थी ही नहीं। फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर तो नहीं चली गई। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। अमित मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वह नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया था। मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद वे आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अमित ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाज़ा बंद था, मैंने अंदर से बंद कर दिया, आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो मेरे बेडरूम के मिरर में हमारे हाल का बाथरूम दिखाई देता था। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वह लड़की मिरर में दिखाई दी, वह भी हमारे हॉल के बाथरूम में। अजय भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वह पहले से ही थी।
ये सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वह सब गलत हो। मैं धीरे-धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बेडरूम का दरवाज़ा तो खुला था। अमित और वह लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती थी। मैं ये सोच रही थी कि अमित उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब यहाँ पर नहीं थी तब अमित के साथ क्या कर रही थी और अब अमित उसे लेकर कहाँ गए हैं। मैंने सोचा कि मैं अमित को फ़ोन करूँ। मैंने उसी समय फ़ोन किया। अमित ने कुछ देर के बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही अमित ने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। वह मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा। मैं अपने आंसू रोक रही थी। अपने दिल को समझा रही थी कि अमित से बैठकर एक बार बात करूँगी। अभी से कुछ भी मत सोचूं, शायद कुछ और बात होगी। लेकिन फिर यही ख्याल आता कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर के बाद हमारी काम वाली शीला भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अमित करीब 2 घंटे के बाद घर आई। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था और फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में शीला थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में अमित से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। शीला खाना लगा रही थी। खाना खाने लगाने के बाद शीला बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। अमित बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसीलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है। शीला बोली कि मैडम वो लड़की थी यहाँ पड़ोस में, उनके यहाँ काम करती थी और रहती भी थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा हाँ, सोसाइटी में बात हो रही है कि सुबह से नहीं है, कहाँ है। शीला ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। शीला ने कहा कि वह छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक न होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। वो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रही थी। उसे घर में उस रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ रहा था। जब वह काम पर लगी थी तब वह सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए उन्हीं के परिवार के। उनसे काम छोड़ दिया और जाने को कहा तो उसने कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है, वह भी इतने बड़े परिवार के लिए। वह कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वह उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई। आप लोग गए तब भी वह यहीं थी। वह बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज़्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपको नहीं उन्हें बताया, उनकी मदद करने को कहा, लेकिन साहब उसे उसके घर की बस में बैठाकर अभी आए हैं। अमित ने कहा कि इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया तो वह बाथरूम में छिपी हुई थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और फिर वह बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बात बताऊंगा। लड़की सीधी थी, वह खुश थी कि अपने घर जा रही है। अमित और शीला की बात सुनकर लाजवंती की आंखों से आंसू बह निकले। वो ग्लानि पछतावे से भर गई और उसने अपने ही नेक पति पर इतना बड़ा शक किया। उसने आगे बढ़कर अमित का हाथ थाम लिया। अमित मुस्कुराया और बोला लाजो, जब तुम्हारा फ़ोन आया था तब मैं उस लड़की को लेकर बस स्टैंड के पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मुझे डर था कि कहीं उस रईस परिवार के लोग गुंडे लेकर उसका पीछा न कर रहे हों, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम किसी परेशानी में न पड़ो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सोसाइटी के गेट पर शोर सुनाई दिया। लाजवंती ने खिड़की से बाहर झांका। वही 5 घर छोड़कर रहने वाली अमीर आंटी 2 पुलिस वालों के साथ अमित के घर की तरफ ही बढ़ रही थी। लाजवंती का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें पता चल गया था? अमित और शीला भी घबरा गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लाजवंती ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। पड़ोस की आंटी गुस्से में बोली, लाजवंती, तुम्हारी काम वाली शीला कहाँ है? हमें शक है कि वह हमारे घर की लड़की को भगाने में इसका साथ है। पुलिस इसके घर की तलाशी लेगी। तभी अमित आगे आया और बहुत ही शांत
लेकिन कड़क आवाज़ में बोला, आंटी जी, शीला सुबह से यहीं हैं और तलाशी लेने से पहले पुलिस को यह देख लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर और पुलिस कमिश्नर के ऑफिशियल ईमेल पर एक वीडियो अभी अभी वायरल हुआ है। आंटी ने चौंक कर पूछा, कैसा वीडियो? अमित ने अपना फ़ोन आगे कर दिया। वीडियो में वह 20 साल की रोती हुई लड़की बता रही थी कि कैसे उस घर में उसे बंधक बनाकर रखा गया था, उसका फ़ोन छीन लिया गया था और उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे। उसने वीडियो में रोते हुए कहा था, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार वो मकान मालिक होंगे। मैं अपनी मर्ज़ी से अपना घर वापस जा रही हूँ। यह वीडियो अमित ने बस में बैठाने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था, ताकि शीला और उसका परिवार सुरक्षित रहे। वीडियो और कानून का नाम सुनते ही पुलिस वालों ने आंटी से कहा, मैडम, यह बंधुआ मजदूरी का केस है। आप चुपचाप घर चलिए वरना आप पर ही कार्रवाई हो जाएगी। आंटी का चेहरा पीला पड़ गया और वह पुलिस के साथ पैर पटकती हुई चली गई। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। शीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। लाजवंती ने अमित को कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर देना अमित, मैंने तुम्हें क्या से क्या समझ लिया था। मुझे गर्व है कि तुम मेरे पति हो। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी, बड़े शहरों में बड़े मकान तो मिल जाते हैं, लेकिन बड़े दिल वाले बहुत कम मिलते हैं। साहब ने जो आज एक ज़िंदगी बचा ली। लाजवंती ने शीला का हाथ पकड़ा और कहा, शीला दीदी, आज से तुम सिर्फ इस घर की कामवाली नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। और अमित, तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कभी कभी जो आंखें देखती हैं, दिल उस पर शक कर बैठता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। आपको अमित का ये कदम कैसा लगा? क्या उसने उस बेबस लड़की की मदद करके सही किया? और लाजवंती के इस एहसास पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।